हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम आपको पंजाब के बाहर की दुनिया दिखाएंगे और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह पे। तो आप एक किला, यहाँ पे बठिंडा का एक किला है, वो किला आपको दिखाएंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो का आखिर तक बने रहे। तो इस ब्लॉग में आप किले के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं चालू। तो ये अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, बाइक निकाल रहे हैं और चलते हैं फिर। ये बठिंडा शहर है, गलियाँ हैं जी जहाँ पर हम रह रहे हैं। ये बाइक चला रहे हैं, देखो शीशे में आप इनकी शक्ल देख सकते हो। किला दिखाएंगे आपको, उस किले का थोड़ा सा रहस्यमयी बात भी बताएंगे कि क्या रहस्यमयी बात है। ये निकल गए आगे और हम 35 साल पुराना है। 35 साल पुराना। 35 साल नहीं, 35 ज़्यादा है, 600 साल बता रहे हैं। अच्छा, बढ़िया। ये यहाँ से हम सब्जी लेते हैं। ये दुकान है, शोरूम है, ये मिनी शोरूम। यहाँ पे कफन दफन से लेके बच्चे की पैदाइश तक का सब सामान मिल जाता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर बुटीक है, यहाँ से भी काम जाता है हमारे कारखाने में। ये सब लाइन से बुटीक है यहाँ पे। ये सब ले ली। ये भी बुटीक है, मेरा बुटीक लाइन से बुटीक है। ये केले टंगे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। ये आ रहा दुकानदार हमारा, थोड़ा पगला है दिमाग से। हाँ, शकल का बढ़िया। ये देखो भाई, ये यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं पार्टी करने, एंजॉय करने। और ये यहाँ का सबसे बड़ा चौक है। कनाडा वीज़ा वगैरह लगता है और यहीं पे ही सारे ऑफिस हैं SBI का। ये बहुत बड़ा। चलो चलो गाड़ी। और यहाँ पर रात का जो आपको दिखाएंगे, रात में कि कितना जगमगाता है। ये अभी दिन का है, इसके बाद आपको रात का दिखाएंगे। देखो यहाँ गाड़ियों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पर आते हैं अपने ख़रीदारी करने, पार्टी करने। ये LCD बाहर लगी हुई है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। अब चलते हैं। अपनी गाड़ी चल रही है इस टाइम किले की तरफ को। Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes. Positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. ये है भाई साहब किला। गाड़ी यहाँ लगा लें अपनी। अरे जम गए तुम्हारे हाथ तो। तो ये मैं तो इस वक्त तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर किले पर। पीछे ये किला तो मशहूर किला है और इसके बारे में अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक ये है किला। कहाँ जा रहे?
अरे खा रहे हैं। ये आप देखते हो कि ये सारा एरिया किले का है। यहाँ से आप अरे सही तुम थोड़ा वीडियो पूरा ले लूँगा। वीडियो डालें। दोस्तों ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा देख सकते हो आप, बहुत ही ऊंचा। और ये तोते, कहाँ है तोता? वो तोता है और कबूतरों का घर है जी, छोटे छोटे। से पुराने किलों में से एक है जो आज भी शान से खड़ा है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। निर्माण माना जाता है कि इस किले का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था और फिर 1112 ईस्वी में चौहान वंश के राजा विजयराज भाटी ने इसे और मजबूत किया। इतिहास की झलकियाँ, प्राचीनता। ये किला बहुत पुराना है और इसने कई शासकों और लड़ाइयों को देखा है। रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को यहाँ कैद में रखा गया था। ये घटना इस किले के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु गोबिंद सिंह जी, 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी 1705 में इस किले का दौरा किया था। वास्तुकला की विशेषताएं। विशालता। किला मुबारक लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। निर्माण सामग्री। ये किला मिट्टी की ईंटों से बना है जो इसे एक अनोखा रूप देता है। ऊंची दीवारें। किले की दीवारें लगभग 36 मीटर ऊंची हैं जो इसकी मजबूती को दर्शाती हैं। अंदर की संरचनाएं। किले के अंदर आपको महल, मंदिर और मस्जिदें देखने को मिलेंगी जो विभिन्न कालखंडों की वास्तुकला को दर्शाती हैं। गुरुद्वारा। किला मुबारक साहिब। किले के अंदर एक गुरुद्वारा भी है जो गुरु गोबिंद सिंह जी की यात्रा की याद दिलाता है। पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। यह किला इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तुकला का नमूना। यहाँ की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। संग्रहालय। किले के अंदर एक संग्रहालय भी है जहाँ आप इसके इतिहास से जुड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रजिया सुल्तान और किला मुबारक। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। वो इल्तुतमिश की बेटी थीं और उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया एक कुशल प्रशासक और योद्धा थीं, लेकिन उन्हें अपने शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किला मुबारक में कैद। रजिया सुल्तान को बठिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया के विद्रोह का सामना करना पड़ा। युद्ध में पराजित होने के बाद रजिया को अल्तुनिया ने किला मुबारक में कैद कर लिया। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मारकर इस किले में उसके गवर्नर अल्तुनिया ने कैद किया था। कैद के दौरान रजिया ने अल्तुनिया से शादी करके अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकाम रही और 1240 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। किला मुबारक का महत्व। किला मुबारक रजिया सुल्तान के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का साक्षी है। यह किला मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाबर की तोपें। बाबर और बठिंडा। मुगल शासक बाबर ने भारत पर कई आक्रमण किए। बठिंडा का किला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, इसलिए बाबर ने भी इस पर ध्यान दिया। तोपों का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने अपनी कुछ तोपें किला मुबारक में रखी थीं। ये तोपें उस समय की सैन्य तकनीक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन तोपों से बाबर ने कई युद्ध जीते थे। तोपों का महत्व। बाबर की तोपें उस समय की सैन्य शक्ति का प्रतीक थीं। इन तोपों ने भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भूमिका निभाई। आज भी यह तोपें किला मुबारक में रखी हुई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो ये है बठिंडा का सबसे फेमस जगह। और यहाँ पर आप फिलहाल देख सकते हो, इधर हरियाली भी है और थोड़ा वीराना भी है।